वोट देवे जात है देश के बचावे खातिर, कहियो हमारो घरवा बेच दे मोदी या। ये वीडियो देखा आपने, 80 साल के बुजुर्ग हाथ में लाठी। तस्वीर देखने से लग रहा है कि कोई आम परिवार के हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, लेकिन ये शब्द जो है इनके, इसने देश को झकझोर दिया है। ये क्या कह रहे हैं कि मैं वोट डालने जा रहा हूं अपने लिए नहीं, देश बचाने के लिए। कल हो सकता है मोदिया हमारा और आपका घर भी बेच दे। सोशल मीडिया पर यह सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो है और इस वीडियो का सीधा सीधा संबंध जो है वो यूपी चुनाव से है। कोई भी इस देश का टीवी और अखबार का पत्रकार या राजनीतिक सो कॉल्ड सवर्ण राजनीतिक पंडित आपको नहीं बताएंगे जो इस बुजुर्ग ने एक शब्द में बता दिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 6 दौर की वोटिंग हो चुकी है, लगभग 57 सीटों पर और वोटिंग होना बाकी है 7वें दौर में। आप सब सोच रहे हैं कि यूपी में क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं, नेशनल दस्तक पर मैं लगातार बिना किसी लाग लपेट के ग्राउंड पर जाकर, चाहे वो सवर्ण समाज हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पिछड़ा हो, सबसे बात कर रहा हूं। मेरा सवाल क्या होता है, एकदम आसान होता है कि आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, अखिलेश को वोट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, मायावती जी को वोट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। और इसी सवाल में छुपा है, इस बुजुर्ग के जवाब में छुपा है आपके सारे सवालों का जवाब। और यूपी में किसकी बनेगी सरकार, ये भी छुपा हुआ है। एक बार फिर से इस बुजुर्ग का ये वीडियो सुन लीजिए। वोट देवे जात है देश के बचावे खातिर, कहियो हमारो घरवा बेच दे मोदी या। सुना आपने क्या कह रहे हैं ये, कि मैं वोट देने जा रहा हूं अपने लिए नहीं, मैं वोट देने जा रहा हूं इस देश को बचाने के लिए, हमारा और आपका घर न बिक जाए। यही मुद्दा इस देश के तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटी के दिमाग में घूम रहा है, जिनको राजनीतिक अफीम चखाया जा रहा है, जिनको धर्म का अफीम चखाया जा रहा है, जो मीडिया और टीवी पर वाहवाही लुटी जा रही है, उसके खिलाफ आम लोग इसी सोशल मीडिया से, ट्विटर से, फेसबुक से, यूट्यूब ने जगा दिया है। शुक्र हो तो मोबाइल पहुंच गया है लोगों के हाथों में और लोग अब सही गलत का भेद करने लगे हैं। उनको पता चल गया है कि कौन मार्केटिंग कर रहा है और कौन अफवाह फैला रहा है और कौन सही है। यकीन मानिए, इस बुजुर्ग ने जो कहा है वही स्थिति यूपी का है और आपको 10 मार्च को पता चल जाएगा कि यूपी के कम से कम SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने, बहुसंख्यक लोगों ने जो वोट डाला है वो धर्म के नाम पर नहीं, न 5 किलो राशन के नाम पर, उन्होंने वोट डाला है इस देश को बचाने के लिए। और यही बौखलाहट है जो यूपी में सब कुछ बयां कर रही है। 10 मार्च को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 403 सीटों में यकीन मानिए सरकार बनने जा रही है, लेकिन बीजेपी की तो नहीं बनेगी, इतना लगभग तय हो चुका है। पूरे पूर्वांचल में सपा और बसपा की आमने सामने की लड़ाई है। बीजेपी के पास क्या बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सवर्ण वोटर, उसमें भी हल्का फुल्का डेंट है, सवर्ण वोटर बचा हुआ है। और जो जिले हैं, बनारस छोड़ दीजिए, बनारस के जो शहरी जिले हैं, आप हर शहर का मुख्यालय छोड़ दीजिए तो हर शहर जिले में कम से कम 1 सीट मुख्यालय के अंतर्गत आता है। 5, 6, 7 जो है वो ग्रामीण इलाकों में आता है। और अगर एक एक मुख्यालय का सीट भी छोड़ दे तो बीजेपी कहाँ करा 70 से ज़्यादा आगे नहीं जाता दिख रहा है, ये फैक्ट है। लेकिन एक दूसरी बात है जो बीजेपी के साथ है, जैसे उसके साथ टीवी और अखबार है, जैसे उसके साथ चुनाव आयोग है, जिस तरह से लोगों के नाम कटवाए गए हैं, जिस तरह से बोगस वोटिंग हो रही है, जिस तरह से ईवीएम खराब हो रहा है और जिस तरह से अधिकारियों के बल पर धांधली हो रही है, आप यकीन मानिए
कि कोई चमत्कार हो जाए तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है, वोट की लूट हो जाए तो मुझे कुछ नहीं कहना है। इस देश में कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन अगर आप बात करेंगे पब्लिक की, तो पब्लिक की वही राय है जो ये बुजुर्ग आपको बता रहा है। एक बार फिर से सुन लीजिए इनका वीडियो। वोट देवे जाते हैं देश के बचावे खातिर, कहियो हमारो घरवा बेच दे मोदी या। सुना आपने, इस यूपी में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो इसी नाम पर वोट कर रहे हैं कि देश बिक जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, हमारी जमीन चली जाएगी। अब जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, उनको मैं 2-3 पॉइंट्स रखना चाहता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट उनसे नाराज है। शेड्यूल कास्ट के इक्का दुक्का लोग छोड़ के, जो मैंने आपको दिखाया भी है, बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान है, पिछली बार उनको कनौजिया और पासी समाज ने वोट किया था, गैर यादव गैर जाटव के नाम पर। ओबीसी में मौर्य, कुशवाहा, चौहान, राजभर, इन सब ने वोट किया था गैर यादव के नाम पे। लेकिन इस बार खेल उल्टा है। मौर्य, कुशवाहा, चौहान, पासी, ये सब बीजेपी से हट चुके हैं। तो बीजेपी वोट लाएगी कहां से? उसका जो कैडर वोट है, जो कोर वोट है, वो सवर्ण वोट है, वो जाता है 15% के आसपास। टोटल अगर एक वोट हो जाए तो उसमें भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शानदार टिकट बांटा है। उन्होंने जिस तरह से टिकट बांटे हैं, लगभग 50 से 100 सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है, तो 1 दर्जन सीट पर सपा का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन बीएसपी कितना सीटों में तब्दील कर पाएगी अपनी संख्या? शेड्यूल कास्ट का वोट उसको एक मुश्त मिलता दिख रहा है। जहां उन्होंने कैंडिडेट दिया है उसमें ओबीसी कैंडिडेट अगर दिया है तो ओबीसी वोट कर रहा है, एससी कैंडिडेट दिया है तो एससी कैंडिडेट वोट कर रहा है जनरल पर, मुसलमान कैंडिडेट दिया है तो मुसलमान भी कर रहा है। लेकिन सवर्ण जहां उन्होंने कैंडिडेट दिया वहां उनको सवर्ण वोट नहीं कर रहा है। तो ये तो साफ है कि पूरे पूर्वांचल में लड़ाई जो है वो सपा और बसपा की है। मुझे लगता है कि चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी होगी। मेरी निजी राय है कि अखिलेश यादव लीड लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वोट सरप्लस किया है और एक जो परसेप्शन बना है कि मुसलमान उनके साथ है, ये परसेप्शन काम कर रहा है। लेकिन मायावती ने जिस तरह से टिकट बांटा है, हो सकता है कि कोई चमत्कार भी हो जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार जो बनेगी अगली, वो कम से कम सपा और बसपा की हो सकती है या सपा की हो सकती है। बीजेपी की सरकार तो नहीं बनती दिख रही है। ये है ग्राउंड की रिपोर्ट। 10 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी के लोग कितना पागल हो गए हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो देखिए, वीडियो देखिए। ये बलिया के बांसडी का वीडियो है, जहां बीजेपी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ धमकी दे रही हैं। ये पूरा वीडियो देखिए, सुनिए। इस वीडियो चल रहा है, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 दौर की वोटिंग के बाद 350 लगभग वोट सीटों पर चुनाव हो चुका है और उससे साफ है कि बीजेपी अब खेल से बाहर है। और इसी की बौखलाहट है कि लगातार उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो विधायक हैं, उसके जो नेता हैं, वो बेचैन घूम रहे हैं। एक बात तो तय है कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है। लोगों को बहुत ज़्यादा आप डरा के, धमका के नहीं रख सकते हैं। और खासकर बीजेपी के खिलाफ किया जा रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला का आंदोलन, जिसको क्रेडिट आप चंद्रशेखर रावण को दीजिए। बीजेपी के खिलाफ क्या जा रहा है, जिस तरह से पिछड़ों का एनकाउंटर हुआ, शेड्यूल कास्ट के लोगों पर अत्याचार हुआ और जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया। और उससे भी बड़ी बात, पिछली बार जो गठबंधन हुआ था सपा और बसपा का, उसका फायदा भी अभी सपा को मिल रहा है। सोचिए, अखिलेश यादव ने पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर एक लाइन नहीं बोला है। वही मायावती जी ने बहुत सधे हुए अंदाज में, वो अमूमन विरोधियों का नाम लेती भी नहीं है, न विपक्षी पार्टियों का, वो अपनी पार्टी की विचारधारा को बताती हैं, अपना प्लानिंग बताती हैं। तो इन दोनों लोगों का जो वोटर है इस देश में, अभी यूपी में सबसे ज़्यादा जो कास्ट एट्रोसिटी हो रहा है
वो मनुवादियों की तरफ से हो रहा है, खासकर सवर्ण समाज की तरफ से हो रहा है। ओबीसी के जो कम्युनिटी है उनमें अंदर बहुत चेतना आई है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की वजह से। उनको लगता है कि सवर्ण उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा जो यादव के नाम पर भड़काया जाता था वो भी ठीक ठाक लग रहा है। कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, इनको भी सामाजिक आंदोलन की वजह से सुधार हो रहा है और इनको लगता है कि हमें कम से कम आरक्षण बचाने के लिए और राजनीतिक तौर से एकजुट होना पड़ेगा, और ये फायदा होता दिख रहा है यूपी में। यकीन मानिए शेड्यूल कास्ट का वोट भी अखिलेश यादव को मिल रहा है। रावण से गठबंधन होता तो एक और लहर होती। सबसे ज़्यादा जो फायदा में है अभी यूपी में वो अखिलेश यादव को हो रहा है। दूसरे नंबर से बीएसपी को हो रहा है सामाजिक आंदोलन की वजह से। बीजेपी को कम से कम एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग वोट नहीं दे रहे हैं। तो देखते हैं 10 मार्च को सपा और बसपा में कौन नंबर 1 करती है, नंबर 2 पे कौन रहती है, ये भी पता चल जाएगा। लेकिन ये साफ है कि बीजेपी खेल से बाहर है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप यूपी के किसी भी जिले से हों, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगला वीडियो में हम आपके नाम का भी मेंशन करेंगे और आपको बताएंगे कि 350 सीटों के बाद कौन आगे है। मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी बहुत ज़्यादा मार्जिन से आगे चल रही है। बीजेपी हो सकता है कि तीसरे नंबर पे हो, और अगर जिसकी लोग संभावना जता रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी, तो हो सकता है सपा बसपा गठबंधन में आए। अगर बीजेपी ने जो 25-30 हज़ार वोटों का इंतजाम कर रखा है ईवीएम में, अगर उसकी वजह से वो कुछ सीट ले भी आती है, तो भी सरकार उसकी बनती हुई नहीं दिख रही है। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग चाहते हैं कि कम से कम बीजेपी ना आए, सपा आ जाए, बसपा आ जाए, बीजेपी ना आए। ये फैक्ट है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।